स्कंद 4 अध्याय 31 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हमने कल 11 श्लोक तो किया था। कल के श्लोक में बताया था कि भाई अगर हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लग रही हैं तो बहुत पावरफुल इंद्रियां भी हों, सब क्या है, बेकार है, वेस्ट है कि नहीं। तो उसके आगे, क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया था 10, 11, 12 श्लोक तक जो बात हो रही है वो क्या है कि आपका कुछ भी हो, है ना, चाहे बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ हो, चाहे बहुत अच्छा रूप हो, शक्तिशाली हो, कोई और तपस्या हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो बाकी चीज़ें बेकार हैं। तो इसी क्रम में हम लोग आज जो है 12वां श्लोक करेंगे, है कि नहीं। तो ओके, नौवें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान की सेवा, कृष्ण सेवा करने से पूर्णता प्राप्त होती है, परफेक्शन प्राप्त होता है। 10, 11 में भक्ति के बिना सब कुछ यूजलेस है, बेकार है। 12वें श्लोक में कि भगवान कृष्ण के साक्षात्कार के अलावा अगर कुछ भी है तो वो सब क्या है, यूजलेस है। तो क्या क्या चीज़ें बेकार हैं। कृष्ण साक्षात्कार नहीं हुआ है तो बाकी चीज़ें बेकार हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेकार हैं वो 12वें श्लोक में बताया जा रहा है। किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्यैश्च नायत्रात्मप्रदो हरि। किम, क्या लाभ, वा अथवा योगेन, योगाभ्यास द्वारा, सांख्येन, सांख्य दर्शन के अध्ययन से, संन्यास ग्रहण करने से, स्वाध्याययो तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से, अपि भी, किम, क्या लाभ, वा अथवा श्रेयो भी, शुभ कर्मों द्वारा, अन्यई, अन्यचा, तथा न, कभी नहीं, यत्र, जहाँ, आत्मप्रदः, आत्मा की तुष्टि, हरि ही, भगवान। कह रहे हैं किम, जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते। यत्र आत्मप्रदा हरि, आत्मप्रदा हरि मैंने भगवान हरि की जो है उनको प्रसन्न नहीं करते, उनका साक्षात्कार नहीं करते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योगाभ्यास हो, योगेन, सांख्येन, न्यास, स्वाध्याय, कुछ भी हो, चाहे योगाभ्यास हो, चाहे सांख्य हो। सांख्य माने पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, ठीक है। सांख्य माने कौन सी चीज क्या है, पूरा स्टैटिक्स। तो पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, बहुत सारी तपस्या, संन्यास लेना, या फिर स्वाध्याय,
स्वाध्याय माने वैदिक शास्त्रों का पूरा अध्ययन किया है ना। तो ये सब चीज़ें अगर भगवान के साक्षात्कार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार करने में सहायक नहीं होती तो क्या है, व्यर्थ हैं। किम व योगेना, किम व माने किम व माने वो ऐसे पूछ, मतलब प्रश्नात्मक बात है कि क्या फ़ायदा है। ठीक है, सांख्य है, योग है, तपस्या है, संन्यास है, सब है, वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, बहुत कुछ स्वाध्याय किया है, क्या फ़ायदा। ऐसा है, क्या फ़ायदा अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है, कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ तो। भले ही आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। ये चीज़ें कृष्ण साक्षात्कार में सहायक तो हैं, लेकिन अगर माने ये चीज़ें किस लिए हैं, कृष्ण के साक्षात्कार के लिए हैं। ये चीज़ें हैं कृष्ण के साक्षात्कार के लिए, और कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो ये चीज़ें बेकार हो गई ना, है कि नहीं। कृष्ण के साक्षात्कार के लिए हैं, तो मेन उद्देश्य यहाँ पर यही बताया जा रहा है, कृष्ण का साक्षात्कार। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 24वां अध्याय 109 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति नहीं है, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली, ये तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे भक्ति के पूरक हैं। माने कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसका फायदा कब तक है, जब तक वो भक्ति में सहायक हो, भक्ति में आगे बढ़ाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है सनातन गोस्वामी से कि भक्ति बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकते। कई लोग इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, ज्योतिष, सांख्य, ये वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कृष्ण की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो वो सारा चीज़ें बेकार हैं। इन सब चीज़ों की सहायता ले सकते हैं कृष्ण के साक्षात्कार के लिए, ठीक है। तो निर्विशेषवादी माने कि जब भक्ति के बिना चाहे ज्ञान योग हो, चाहे योगा, अष्टांग योग, सांख्य दर्शन, इन सबसे वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। वांछित फल क्या है, कृष्ण के चरण, कृष्ण प्रेम। निर्विशेषवादी पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो ब्रह्म में, प्रकाश में मिल जाएं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। माने कि जो भी आपको चाहिए वो भक्ति के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की ही सेवा भक्ति करनी चाहिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अकामा सर्वकामो व मोक्ष कामो धारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषं प्रथम। ठीक है कि नहीं। अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति, चाहे आपको कोई अकामा कोई इच्छा ना हो, अकाम सर्वकाम बहुत सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं हैं, तब भी मोक्ष कामा, मोक्ष की भी कामना, तब भी क्या करना चाहिए, अकाम सर्वकाम मोक्ष कामो धारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष कृष्ण की वंदना संकीर्तन यज्ञ द्वारा उनको प्रसन्न करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी आपकी इच्छा हो, चाहे कोई इच्छा ना हो, चाहे सब इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग के द्वारा। तो परमेश्वर का कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी जो परब्रह्म में मिलना चाहते हैं उनको भी परब्रह्म में मिलने के लिए जो उनका जो लक्ष्य है वो नहीं मिलेगा। क्यों? किंतु उसके क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके लिए भी उन्हें भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। निर्गुण ब्रह्म में जैसे
सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, अभी ये कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो कह सकते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश सुबह इस कमरे के अंदर आता है तो कहते हैं सूर्य आ गया। सूर्य वही है पर प्रकाश सिर्फ आया, पर कहते हैं ना सूर्य आ गया, तो सूर्य का साक्षात्कार हुआ इस प्रकाश के माध्यम से। तो एक तरीके से कहेंगे तो प्रकाश सूर्य है, लेकिन एक वैसे देखेंगे तो सूर्य यही सूर्य है ऐसा नहीं बोल सकते। सूर्य बोल सकते हैं लेकिन सूर्य यही है, इसके आगे कुछ नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके आगे एक गोला है, एक प्लैनेट है, सूर्य ग्रह है, वो है वहाँ पर, है ना, और उसके अंदर एक सूर्य देवता है ना। तो जब आदमी यहाँ से थोड़ा प्रकाश देखता है तो उसको कहते सूर्य आ गया, लेकिन यही संपूर्ण कंप्लीट सूर्य यही है सूर्य का साक्षात्कार तो नहीं कह सकते। तो उसको बाहर जाना चाहिए, और क्या है, तो बाहर देखेगा तो ऊपर देखेगा तो सूर्य का गोला दिखेगा, तो ये नेक्स्ट लेवल का साक्षात्कार हुआ। लेकिन वो कहे बस यही सूर्य है तो भी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसको और आगे देखना पड़ेगा। तो सूर्य गोले के अंदर सूर्य देवता है कि नहीं। तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता है, वही प्रकाश को ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति जो भी बोलते हैं, पर ब्रह्म। तो वो कुछ लोग उस तक पहुंचते हैं, उनको लगता है कि यही सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी है, गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण स्वयं है, उनके शरीर से वो प्रकाश निकलता है। श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोलोक एव निवसति, गोलोक में रहने वाले हैं, है कि नहीं। और योगियों के सविस्त जीवों के सब कण कण में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, तो वो भी भगवान कृष्ण है। तो पहला साक्षात्कार हुआ निर्गुण ब्रह्म प्रकाश, दूसरा परमात्मा हर जगह सबके हृदय में है, तीसरा गोलोक में रहने वाले स्वयं भगवान कृष्ण, वो सबसे टॉप क्लास का, सबसे उच्च स्तर का साक्षात्कार हुआ। ठीक है, तो इन सब के लिए कोई से भी स्तर का साक्षात्कार हो, चाहे निर्गुण ब्रह्म हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे भगवान हो, किसी भी स्तर का साक्षात्कार हो, उनको भक्ति की जरूरत पड़ती है। कभी कभी मायावादी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है कि चाहे वो कर्म हो, योग हो, सांख्य हो, स्वाध्याय हो, तपस्या हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये चीज़ें बेकार हैं। कृष्ण साक्षात्कार, बिना कृष्ण साक्षात्कार के ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं, बेकार हैं। चाहे वो सांख्य हो, तप हो, योग हो, स्वाध्याय हो, कुछ भी हो, संन्यास हो, ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कराती हैं। तो कृष्ण भक्ति के बिना बाकी चीज़ें बेकार हैं। इसका ये ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा क्यों? कृष्ण भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है आप कह रहे हो, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब व्यक्ति कई सालों से इस योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि सब बेस्ट है अगर उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हाँ, भागवतम में यही बता रहे हैं। तो ऐसा कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या है इसके पीछे है? तो लॉजिक अब जो है 13-14 श्लोक में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या लॉजिक है। श्रेयसाम अपि सर्वेषाम आत्मा ही अवधिर अर्थतः सर्वेषाम अपि भूतानां हरिर आत्मात्मदा प्रियः। श्रेयसाम अपि सर्वेषाम, श्रेयसाम अपि
श्रेयशाम अपि सर्वेशाम, सर्वेशाम सारे श्रेय समस्त ऑस्पिशियस चीज़ों में, कल्याणमय चीज़ों में, सर्वेशाम सारी श्रेय वाली चीज़ें, सारी अच्छी ऑस्पिशियस कल्याणप्रद चीज़ों में श्रेयशाम अपि सर्वेशाम आत्मा ही अवधिर अर्थता। जो वास्तविक लक्ष्य है वो क्या है? माने श्रेयशाम माने सारे शुभ कार्यों का, अपि माने निश्चय ही, सर्वेशाम माने समस्त, आत्मा आत्मा ही, निश्चय ही, अवधि लक्ष्य अर्थता वास्तव में, सर्वेशाम सभी, अपि निश्चय ही भूतानाम जीवों का, हरि ही भगवान, आत्मा परमात्मा, आत्मदा मूल पहचान प्रदान करने वाला, प्रिय प्रिय। यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हैं। सर्वेशाम अपि भूतानाम हरि आत्म मद प्रिय, आत्मा का साक्षात्कार कराने वाले, आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत हरि कृष्ण हैं। इसलिए फलतः समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। ये आप बता रहे हैं कि सर्वेशाम अपि भूतानाम, सारे लोगों के परमात्मा स्वरूप कौन है? भगवान कृष्ण हरि। तो सभी को जो साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के स्रोत कौन हुए? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण हरि सारी आत्माओं के स्रोत हैं, लक्ष्य हैं, और जीवात्मा सारी जीवात्माओं के लिए परमात्मा स्वरूप हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आत्ममद प्रियः है कि नहीं? तो यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्मा के साक्षात्कार के स्रोत हैं। फलता समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है और यह संसार बहिरंगा शक्ति है। जीवात्मा क्या है? तटस्थ शक्ति, संसार बहिरंगा शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान ही पदार्थ और आत्मा दोनों के मूल स्रोत हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। 3 तरह की शक्तियाँ भगवान की, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। अंतरंगा जो आध्यात्मिक जगत दिखती है, बहिरंगा जो भौतिक जगत दिखती है, प्रकृति, और तटस्थ माने जीवात्मा। भगवान ने गीता में बताया, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरमेयति स्तुवन्याम प्रकृतिं विद्धि में पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। भूमिरापो अनलो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, खम मनो बुद्धिरेव च, मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार कितनी हो गई? 8। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग अलग मेरी अपरा शक्तियाँ हैं। किंतु हे अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप पराचेतना प्रकृति भी है। जीव रूप है ना, अपरमेय इति स्तवन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे परे है ना, मेरी एक अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा प्रकृति भी है। जीव भूताम महाबाहो, ये जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। तटस्थ शक्ति, ये संसार, समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव, और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। पूरा जो भौतिक जगत है उसमें या तो बहिरंगा शक्ति है या तटस्थ शक्ति है। तो जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता, अतः जीव को परमात्मा से एकाकार करना कोरी अविद्या है।
जीव वास्तव में पुरुष नहीं है बल्कि प्रकृति है। ठीक है, जीव तो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव कोई अंतर नहीं होता, जीव का धर्म है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमे वैश वृणुते तेन लब्ध्यस्तस्य यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। जीव की पूर्णता क्या है कि वो अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कृष्ण भक्ति में लगे, है ना। और जो इस तरह से जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो कृष्ण उसको भक्ति प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, जीव का ये वास्तविक धर्म है कि अपने वास्तविक रूप को पहचाने कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा काम कृष्ण की सेवा करना है। ठीक है, और यही जीवन की पूर्णता है। तो जो व्यक्ति वास्तविक रूप को पहचानने के लिए प्रयास करता है तो कृष्ण उसे भक्ति पद प्रदान करने की सारी सुविधाएं देते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो लोग तेषां सतत युक्तानाम, जो लोग सतत युक्त, जो लोग मेरी सतत भक्ति और प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं भजताम प्रीति पूर्वकम। भजना माने क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भजन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, कैसे करते हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रेम के द्वारा, प्रेम पूर्वक। उनको भगवान क्या कह रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। किस तरह का? तम येन मामुपयान्ति ते, जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए। अल्टीमेटली सारा लोगों को कहाँ पहुंचना है? भक्ति योग तक पहुंचना चाहिए। तो दुनिया भर की प्रोसेस करके उसको आना कहाँ है? भक्ति योग में। तो प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है तो हम लोग सीधे भक्ति योग में जुड़ गए हैं। तो भक्ति योग, मनुष्य को भक्ति योग, पूरा समस्त निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग से, किसी भी योग से वो प्रारंभ करे, शुभारंभ करे, लेकिन उसको पहुंचना कहाँ तक है? उसको भक्ति योग तक पहुंचना है। तो जब तक भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं किया जाता, आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता बिना भक्ति योग के। ठीक है, सारे योगों का जो है भक्ति योग में मिलना है। योगी नाम अपि सर्वेषां यद मद्गतेनांतरात्मना। समस्त तरह के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जिसने कृष्ण में अपना मन लगाया है, जो कृष्ण का भजन करता है। गीता में भगवान ने बताया 6वें अध्याय लास्ट श्लोक। अच्छा, ठीक है, 14वें श्लोक यथा, बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है ना, 14वां। तो पॉइंट ये था कि हमने जब सुना कि कृष्ण भक्ति के अलावा सारी चीज़ें बेकार हैं अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है? इसका पहला लॉजिक 13वें श्लोक में बताया। क्यों? इसलिए क्योंकि समस्त चीज़ों के मूल स्रोत कृष्ण हैं। तो कृष्ण को पास पहुंचना चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। तो एक तो लॉजिक ये हो गया कि कृष्ण भक्ति के अलावा बाकी चीज़ें बेकार क्यों हैं? क्योंकि सारी चीज़ों का स्रोत कौन है? कृष्ण है। समस्त तरह के आत्म साक्षात्कार का सोर्स कौन है? स्रोत कृष्ण है। सर्वेषाम अपि भूतानां हरिर आत्मदः प्रियः, श्रेयसाम अपि सर्वेषाम आत्मा ही अवधिर, अर्थता सर्वेषाम अपि भूतानां हरिर आत्मदः प्रियः। ठीक है, इसलिए ये पहला लॉजिक हुआ कि भाई कृष्ण भक्ति के अलावा बाकी चीज़ें बेकार क्यों हैं। अच्छा, अब दूसरा लॉजिक बता रहे हैं 14वें श्लोक में। क्या है कि बिना कृष्ण के प्राप्ति के, बिना कृष्ण की पूजा किए, माने कृष्ण की पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। पहले तो ये बताया कि कृष्ण की पूजा किए बिना बाकी जो करेंगे वो सब बेकार है, लेकिन अब 14वें श्लोक में बता रहे हैं कि कृष्ण पूजा कर लिया तो सब कंप्लीट है, बाकी करने की कोई ज़रूरत
नहीं है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहणम् अच्युतेज्या। बहुत सुंदर। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहणम् अच्युतेज्या। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्दभुजोपशाखा प्राणोपहाराच यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारहणम् अच्युतेज्या। यथा जिस प्रकार तरो वृक्ष की मूल जड़ निषेचनेन सींचने से तृप्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तत् इसके स्कंद तना, भुज शाखाएं, उपशाखा टहनियाँ, प्राण प्राणवायु, उपहारात भोजन करने से, च तथा, यथा जिस तरह, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, तथा एव उसी तरह, सर्व सभी देवताओं की, अर्हणम पूजा, अच्युत भगवान की, ईज्या पूजा। तो कई लोगों को जब बोलो कि भाई लोग पूछते कि कृष्ण, आप लोग इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, है ना, कृष्ण कृष्ण करते, कृष्ण की ही पूजा करते हैं, तो और किसी पूजा क्यों नहीं करते? मना नहीं करते हैं, जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो इसका कोई लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, क्यों कैसे आपने डिसाइड कर लिया? ये साक्षात श्लोक भागवतम में आ रहा है, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट बात हो रही है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं हो रही। यथा तरोर मूल निषेचनेना, जिस तरीके से, यथा जिस तरीके से, तरो पेड़ के मूल को, जड़ को, निषेचनेना सींचने से, कितनी सीधी सिंपल संस्कृत है, जिस तरीके से पेड़ की जड़ को सींचने से तृप्यंती तृप्त हो जाते हैं, क्या क्या, तत् उसके तना, पत्तियाँ, पे भुजाएं, शाखाएं, उपशाखाएं, टहनियाँ, पेड़ की पत्ती, तना, सब कुछ में, जड़ में पानी डाल दिया तो पेड़ की पत्तियों में, तने में, टहनियों में, शाखाओं में, सब जगह छोटी छोटी कोपों में भी पानी पहुंच जाता है। कैसे? वो अपनी टेंशन नहीं, पहुंच जाता ही, हमने देखा, ठीक है, अभी इतना ज्ञान नहीं है, चलो बाकी रिसर्च बाद में, पहले इतना समझो कि पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। हाँ, पहुंच जाता है। कभी आपने देखा कि व्यक्ति पहले जड़ में पानी डाले फिर पत्तियों में डालने जाए? भैया चलो एक सीढ़ी लगाओ, ऊपर वाली पत्तियां रह गई हैं पानी डालने के लिए, सूख जाएंगी, चलो ऊपर चढ़ के जाओ, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तने में डाल रहे हैं, खाद डालनी है तो पूरे पेड़ को पूरा खाद से ढक दिया, तभी तो पूरे पर नहीं, जड़ में डालते हैं, जो भी डालते हैं जड़ में डालते हैं। तो जब जड़ में डालने से, जिस तरीके से यहाँ बता रहे हैं भागवतम में कि जिस तरीके से जड़ में डालने से पूरे पेड़ की एक एक अंग तृप्यंती तृप्त हो जाते हैं, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, और जिस तरीके से व्यक्ति क्या करता है कि सारी इंद्रियां कैसे तृप्त होती है हमारे शरीर में, पेट में खाना जाने से पूरे अंग अंग में खाना पहुंच जाता है कि नहीं? बोले कई लोग कहते हैं कि भूख लगी है, भूख की वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा है, ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा सिर दर्द होने लगा, इतना भूख लगी है। तो वो खाना खाता है, खाना जाता है पेट में, यहाँ उसको आराम मिलता है ना। और कई लोग चलते हैं तो उनको दर्द होने लगा पैर में, तो खाना खाएगा पेट में, पैर का दर्द मिट जाता है।
माने कि कहीं भी कुछ भी हो शरीर में, पर खाना कहाँ डाला जाता है? पेट में। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सारी इंद्रियां प्राणवान हो जाती हैं, तंदुरुस्त हो जाती हैं, तृप्त हो जाती हैं, प्राणोपहाराच यथेंद्रियाणाम, जिस तरीके से पेट में खाना देने से शरीर की सारी इंद्रियां तथा अंग प्राणवान हो जाते हैं, तथैवा उसी प्रकार सर्वारणम अच्युतेज्या, उसी प्रकार भक्ति द्वारा, उसी प्रकार अच्युत, अच्युत कौन है? कृष्ण। अच्युत भगवान ईज्या, उनकी पूजा करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप। कृष्ण की पूजा जो कर दी, कृष्ण मूल में है सभी के, कृष्ण की पूजा कर ली तो सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ये भागवतम कह रहा है कि कृष्ण की पूजा करने से, बाकी जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से सभी अंग में, पेड़ की शाखाओं, टहनियों, ब्रांच, पत्तियों सब में पानी पहुंच जाता है, सींच तृप्त हो जाते हैं। पेट में खाना देने से जिस तरह से सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, उसी तरीके से भगवान अच्युत श्री कृष्णचंद्र भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं, है ना। एक प्रभुपाद जी बताते हैं कहानी, एक बार वही शरीर के सारे अंगों ने हड़ताल कर दी कि भाई, हाथ बोला कि हाथ ने, पैर ने, सारे अंगों ने कहा कि भाई काम सारा हम करते हैं, कहीं जाना है, खाना लेने जाना है तो पैर बोले हम जाते हैं चल के, हाथ बोले भाई बनाना है तो हम बनाते हैं, मुंह तक भी हम ही पहुंचाते हैं, मुंह बोला भाई चबाते तो हम हैं, ठीक है, आंखों ने कहा कि हम हैं तो सब दिखता है, तुमको कौन सी सब्जी काटनी है, क्या करना है, पक रहा है कि नहीं पक रहा है, क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, सब हमारे से होता है ना। दिमाग बोला भाई दिमाग तो हम लगाते हैं, है कि नहीं, कि नमक कितना डालना है, क्या है। तो सारे अंगों ने कहा भाई अपन खूब काम कर रहे हैं यार, ये पेट क्या करता है, ये तो बीच में बैठा बैठा बस सारा खाना खुद ही खा लेता है, ये कुछ काम तो करता नहीं, इसका वजन और हमको उठाना पड़ता है, भाई इसको बंद करो, इसको हटाओ यहाँ से। तो सारे शरीर के अंगों ने कहा भाई हमने हड़ताल करनी है, भारत बंद। बोले ये पेट कुछ नहीं करता है और सारा खाना खुद खा लेता है, तो हम हड़ताल पे जा रहे हैं, भाई इसको हटाओ यहाँ से। तो हाथ ने कहा भाई हाँ हम भी एग्री है ना, सब सारे अंगों ने कहा भाई हम सब एग्री, पेट को वो करना है। सब ने हड़ताल कर ली। अब हड़ताल कर ली तो ना खाना अंदर जाए ना कोई कुछ, हड़ताल तो हड़ताल। अब कुछ समय बाद पैरों में दर्द, कमजोरी, हाथों में कमजोरी, सब कहें यार क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सारे अंग कमजोर महसूस करने लगे अपने आप। बोले हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो हमको तो कमजोर नहीं महसूस होना चाहिए, हमको तो आराम, कुछ कर ही नहीं रहे तो आराम रहना चाहिए, फिर भी कमजोरी क्यों हो रही है। तो सारों ने दिमाग लगाया कि यार हमको जो नरिशमेंट मिलती थी वो तो पेट से ही मिलती थी। तो पेट क्या करता है कि खाना तो पेट में जाता है, लेकिन वहाँ से सारे अंगों में, सारी इंद्रियों में पहुँच जाता है, तो सब तृप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कम बुद्धि वाले लोग, गीता में भगवान ने बहुत क्लियरली कहा है, कम बुद्धि वाले लोग छोटे छोटे फायदे के लिए देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं। साफ साफ भगवान ने कहा जिनके पास बुद्धि कम है वो बेचारे समझ नहीं पाते कि सेंटर में कौन बैठा है। उनको लगता है कि बस इनको थोड़ा, उनको थोड़ा, ऐसे है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। ऐसे लोग पूछते हैं, कई लोगों से पूछा होगा, है कि नहीं। तो इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है कि वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत सटीक है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ऊद्र मूलम अधः शाखा, ये दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है अहम सर्वस्य प्रभो, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं।
अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना, अपने आप हो जाती है। यानी कृष्ण भक्ति करी तो सब कुछ अपने आप पूर्ण हो जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। कभी कभी ये भी तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। वास्तव में जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी का, कई लोग कहते हैं कि भक्ति अगर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा कर्म ज्ञान ये सब मिलाओ तभी सफलता मिलेगी। नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, परफेक्ट है, पूर्ण है। लेकिन हाँ, कर्म और ज्ञान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भक्ति मिलानी पड़ेगी, तभी काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये रूप गोस्वामी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म से ढका नहीं होना चाहिए, अनावृत हो जाए, है ना। ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति की परिभाषा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णस्य शीलनम भक्तिरुत्तमा। कृष्ण के अनुकूल होकर सेवा करनी चाहिए, है कि नहीं। तो शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। माने कि भक्ति अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी और की जरूरत नहीं है। भक्ति जो करता है वो अपने आप में परफेक्ट काम कर रहा है। बाकी जो लोग कर्म ही पूजा है, बोले ज्ञान है, असयोग है, ये वो सब कर रहे हैं, पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा जब तक उसमें भक्ति नहीं मिलाई जाए। क्योंकि अल्टीमेटली सारे रास्ते आते भक्ति में, तो जो ऑलरेडी जो भक्ति में लगा वो तो फास्ट निकल जाएगा ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त हैं, किंतु लोग ये नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे कल्याणकारी मानवतावादी लोग काम करते रहते हैं, है ना। गरीबों को ये कराया, वो कराया, वो किसी को जो फिजिकली कुछ उनको प्रॉब्लम है उनको कुछ करा दिया। कई तरह के चैरिटी वाले काम समाज में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चैरिटी कर रही हैं। तो बात यह है कि खूब दया, चैरिटी सब करो, कुछ भी करो। बड़े बड़े संस्थान बनाए लोगों ने कि भाई गरीबों का उद्धार होगा, अनाथों का उद्धार होगा, और जो दिव्यांग हैं उनका उद्धार होगा। पता नहीं किस किस के लिए संस्थाएं बनाई हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि अगर इन सारे कामों का केंद्र बिंदु में कृष्ण नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार। ठीक है, उसने चैरिटी करी, उसको उसके हिसाब से पुण्य कर्म में उसका गिनती हो जाएगी और उसके हिसाब से उसको परिणाम दे दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा तभी होगा जब वो भक्ति करेगा। इसलिए जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं, इसलिए प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव जो भागवतम को पूर्णतः प्रकाशित किए और समझे और हमको सिखाए, प्रभुपाद जी ने क्या किया, गरीब को खाना देना है, दे दो, पहले कृष्ण को भोग लगाओ। पहले वो भोग लगाएगा तो प्रसाद उसको खिलाओ। खाना खिलाओगे, वैसे ही बेचारा गरीब है अपने पुराने बुरे कर्मों की वजह से, और खाना खिला दो सो और पाप उसके ऊपर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में क्या है, बिना भोग लगाए खाओगे तो पाप है, वो पाप है। तो आप उसको, उसके ऊपर ऑलरेडी पाप है, आप उसको और पाप क्यों चढ़ा रहे हो बिना भोग लगा खिला के, है ना। तो उसके ऊपर और पाप क्यों दे रहे हो? बोले पितरों को खाना खिलाना है, उनको पितर बेचारे और वैसे ही फंसे पड़े हैं, उनका उद्धार नहीं हो रहा, तुम और उसको खाना खिलाओ पाप वाला। भोग लगा के भगवान का प्रसाद और उसको खिलाओगे तो उनका पितृ लोग जहाँ भी हैं वो उनका उद्धार होएगा। कुछ गरीब आदमी है, उसको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, अगले इसी जन्म में हो सकता है उसका उद्धार हो जाए। तो उसको कृष्ण भक्ति दो, ना कि उसको इसी जीवन में फंसाने की बात करो, है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक केंद्र में कृष्ण नहीं है तब तक ये सारे कार्य सफल नहीं हो सकते। प्रभुपाद जी ने भी विद्यालय बनाए तो उनमें कृष्ण भक्ति की शिक्षा दो, सारी शिक्षाएं दो, साथ साथ कृष्ण भक्ति की भी शिक्षा दो। मेन कृष्ण भक्ति की शिक्षा को रखो, खाना खिलाओ, कृष्ण भक्ति प्रसाद दो,
अस्पताल खोलो, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल इतना बड़ा अस्पताल है इस्कॉन का, उसको जाइए देखिए, जैसे घुसेंगे राधा कृष्ण भक्ति, उसमें जगन्नाथ, हर मरीज के जो रूम है हर दिन वहाँ जगन्नाथ जी को लेके आते हैं, भगवान के दर्शन बेड पे ही कराते हैं। बेचारा मरीज है अपना, कहीं जा नहीं सकता, उसको सुबह सुबह भगवान के दर्शन, भगवान खुद दर्शन देने आते हैं उसके बेड पे, दर्शन करता है भगवान के, धन्य हो जाता है ना। प्रसाद, और जो मरीजों को खाना मिल रहा है वो प्रसाद है। तो दया करो, लेकिन उसके तथ्य को तो समझो। कृष्ण भक्ति उनको दो, कृष्ण को केंद्र में रख के दया करोगे तो उनका भी कल्याण होगा। ये प्रभुपाद जी का सिखाया, क्योंकि बाकी सब चीज़ें वेस्ट है ना अगर कृष्ण की भक्ति नहीं। तो कई लोग बड़ी बड़ी संस्था खोल के कल्याण कर रहे हैं, लोगों को लगता है अरे वाह ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अरे वाह 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 वाह, लेकिन बड़ा काम वो है जो कृष्ण की ओर ले जा रहा है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है। भाई कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण के बाकी देवी देवता कृष्ण के अंग स्वरूप हैं, तो क्या दिक्कत है उनकी पूजा करने में। तो उसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। हाथ को अलग से थोड़ी खिलाएगा कि पैर में खा रहा है, ले भाई तू खा, आँख में डाल लिया थोड़ा है सब्जी दाल, कान में डाल ली थोड़ी रसम, नाक में डाल लिया सांभर, बोले सबको खिलाना है। दिमाग को खाने के लिए दिमाग खोल के उसमें डाल लो दाल, है कि नहीं। तो अलग अलग से नहीं खिलाना पड़ता, पेट में खिलाना पड़ता है, सिस्टम बनाया है। तो पेट में खाना देने से इंद्रियां अपने आप संतुष्ट हो जाती हैं। तो यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो इसका परिणाम बुरा होगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बोले भैया मेरी आंखों में यार बहुत दर्द हो गया। क्यों? बोले 25 साल उम्र हो गई अभी तक आंखों को खाना ही नहीं खिलाया। अच्छा दाल चावल मिला के भर लो आँख में। उसने दाल चावल मिला के आँख में डाल लिया, आँखें ही चलेंगी बेचारे की, समस्या हो सकती है ना। तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। आँखें कभी ये नहीं कहेंगी हमको कभी खिलाते ही नहीं हो, हम नहीं देख रहे जाओ। आँखें कहती हैं पेट को खिलाते रहो, अपना सब काम सेट होता रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो देवी देवता भी यही कहते हैं, कृष्ण को संतुष्ट रखो, हम तो तुम्हारा काम सब करते ही रहेंगे। क्योंकि देवी देवता तो अधिकारी हैं, है ना। उनको तो आपके पेपर वर्क सारे क्लियर है तो उन्हें तो आपको देना पड़ेगा। अगर किसी के पेपर सारे परफेक्ट हैं तो जो भी सुविधा है वो तो उसे मिलेगी, है कि नहीं, उसे देनी पड़ेगी। क्योंकि नहीं देगा तो ऊपर से उसके ऊपर समस्या आएगी, तो उसे देनी पड़ेगी। तो इसलिए कृष्ण से जिसका अच्छा संबंध चल रहा है, भक्ति जो कर रहा है, उसके सारे काम वैसे ही पूर्ण होते रहते हैं। तो केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना ना तो आवश्यक है और ना संभव ही है। निष्कर्ष ये है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है ना। यही जो भागवत का जो श्लोक है यही है कि भाई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। कृष्ण भक्ति कर लिया, कुछ नहीं बचा करने को, सारे काम पूर्ण हो गए। वो कहेगा मेरा ये धर्म था, मेरा ये कर्म था, कर्म करना चाहिए, मेरे कर्तव्य हैं, ये तो भाई कर्तव्य तो करने पड़ेंगे। सब कुछ हो गया, जिसने कृष्ण भक्ति कर ली उसका कोई पेंडिंग नहीं बचा, कोई ड्यूज नहीं बचा, सारे ड्यूज क्लियर। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो कहते हैं कृष्ण भक्ति कर लिया, मान लो कृष्ण की सेवा में लग गया, तो कई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, है ना। हो सकता है उसमें कई जिम्मेदारियां छोड़नी पड़े कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए उसको और जिम्मेदारियां छोड़ना पड़ सकती हैं। बोले श्राद्ध नहीं कर पा रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहा है, देश समाज, है ना, बोलते ना ऋण है, देवी देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, माता पिता पितृ ऋण है, ऐसे कई ऋण होते हैं व्यक्ति के ऊपर। तो सारे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, है ना। ऐसा बताया गया है कि कई हजार ऋषियों को भगवान कृष्ण ने लगाया है
कि जो ये व्यक्ति मेरी सेवा में आ रहा है, सारी जिम्मेदारियां छोड़ के, इसके कर्तव्य छोड़ के, तो इन ऋषियों को नियुक्त किया गया है। किस लिए? कि जो है आप इस व्यक्ति जो कृष्ण भक्त, जो मेरी भक्ति में आ गया है, इसकी जो बची हुई जिम्मेदारियां उनको पूरा तुम करो। ये है। बलि महाराज ने कृष्ण के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, कृष्ण के चरणों में सब कुछ कर दिया। तो उनके गुरु शुक्राचार्य को भगवान ने काम पे लगाया। हाँ भाई, यज्ञ अधूरा रह गया है, इसको आप पूरा करवा। बोले वो बलि, वो उसको मैं देख, तुम यज्ञ पूरा करो। वो भगवान जब आप आ गए, आपका नाम सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा, किसी भी तरह की तंत्र छिद्रस मंत्र छिद्रस देश काल यथा जो भी तरह की कमी रह जाए विधि में, मंत्रों की गलती हो गई, देश काल समय किसी भी तरह की अगर कमी रह जाती है, पूजा करने में, यज्ञ में किसी भी तरह की कमी अगर रह गई, सर्वम करोति निश्चिद्रम, अगर अनुसंकीर्तनम तवा, हे कृष्ण आपके नाम का संकीर्तन अगर हो जाता है तो सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारी कमियां पूर्ण हो जाती हैं। तो कृष्ण आप यहाँ स्वयं आ गए हो, तो अब कौन सा यज्ञ अधूरा रह गया? लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इसलिए मैं करता हूँ, इसलिए शुक्राचार्य ने उस यज्ञ को पूरा कराया। तो भगवान जो कृष्ण भक्ति में लगता है, तो भगवान कृष्ण उसकी जो कृष्ण भक्ति में लगने की वजह से जो एक जिम्मेदारियां अधूरी रह गई, उनको कृष्ण पूरा करवा देते हैं। ऐसे उन्होंने कई हजार ऋषि इसीलिए लगा रखे हैं कि भाई आपका काम यही है, इनकी पूरी कर दो जिम्मेदारियां। तो फिर क्या दिक्कत रहेगी, हमको नहीं समझ में आ रहा है। फिर कहाँ समस्या रह गई कृष्ण भक्ति करने में कि वो प्रभु जी हम ये करेंगे तो वो रह जाएगा, ये रह, कहाँ रह गया? कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं है इसका मतलब। तो इस तरीके से यहाँ पर 14वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वृक्ष की शाखा, वृक्ष की जड़ में सिंचाई करने से वृक्ष की सारी शाखाएं, पत्तियां, टहनियाँ सब तृप्त हो जाते हैं, जिस तरीके से पेट में भोजन देने से, उदर को भोजन देने से शरीर की सारे अंग और इंद्रियां संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह अच्युत भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने से, भक्ति करने से सारे देवी देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण अच्युतेज्या। ठीक है, तो इस तरीके से 14वां श्लोक है। तो अब जो है 15वां श्लोक से हम कल करेंगे 15, 16, 17। ये 3 श्लोक में ये बताया जाएगा कि भगवान कृष्ण ही सारी पूजा और विधियों को, यज्ञों को स्वीकार करने योग्य हैं। समस्त तरह की पूजाओं का जो असली में, जो वास्तव में जो समस्त तरह की पूजाओं को लेने योग्य हैं, वो कृष्ण ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये श्लोक बताया जाएगा 15, 16, 17। इनको हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।